हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्गीकी। ठीक है। क्लास 11th के क्लास में जो है दिया गया है यह टॉपिक वर्गीकीकरण। ठीक है, वर्गीकीकरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इससे बाहर से क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कराऊंगी वर्गीकरण से संबंधित। ठीक है, जिसको जो है टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो आप जो है ध्यान से देखिएगा, सारे की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। और जितने भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी तो उसका जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका आप वन लाइनर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, रिवाइज करने के लिए इजी होगा। तो पहले हम जान लेते हैं वर्गीकीकरण क्या है, वर्गीकी क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जो है छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? ठीक है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने जीव जंतुओं के नामकरण हेतु जो है वे क्या दिए थे? द्विपद्धति नामकरण दिए थे, यानी कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति जो है उनके द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है यह दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि द्विपद्धति नामकरण द्विपद नामकरण जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया है, इसीलिए जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण के संबंध में जो है विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। ठीक है। और वही जो है उसके बाद 5 जगत प्रणाली, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम को जो है अत्यधिक मान्यता मिली। और ये 5 जगत प्रणाली जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये विटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विटेकर। ठीक है, विटेकर के द्वारा दिया गया था। विटेकर के द्वारा जो है दिया गया था 5 जगत प्रणाली। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ठीक है, यह जो है आपको याद रखना है। जो भी मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 5 जगत प्रणाली में जो है उन्होंने 5 जगत कौन कौन से दिए थे, देखिएगा। यहाँ पे जो है मैंने मेंशन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे जो है पहले मोनेरा, प्रोटेस्टिटा, प्रोटिस्टा और जो है जंतु, पादप और कवक। ठीक है, ये 5 जगत जो है 5 जगत के जीवों को जो है बांटा गया था, किनके द्वारा? विटेकर के द्वारा। ठीक है, तो यह जो है आपको याद रखना है। तो मोनेरा के अंतर्गत जो है किनको रखा गया? मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से? माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है यूकेरियोटिक जीव। ठीक है, यूकेरियोटिक जीव जो है जो कि एक कोशिकीय है, यानी कि अधिकांश शैवाल हो सकते हैं, संघ प्रोटोजोआ। ये को जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, यानी कि 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके बाद है जंतु। जंतु को जो है यानी कि सभी उपभोक्ता जीव, यानी कि जैसे कि कशेरुकी, यानी कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सारे जीव जो है, और अकशेरुकी जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा और जितने भी जो है ऑर्थोपोडा, ये सब को जो है जंतु यानी कि एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया। प्लांटी जगत में रखा गया सोपोसी और उत्पादक जीवों को, यानी कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा और अनावृत्ति बीजी पादप और आवृत्ति बीजी पादप, इनको जो है प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया। और जो है फंगी जगत के अंतर्गत, यानी कि कवक जगत के अंतर्गत जो है यूकेरियोटिक अधिकांश बहुकोशिकीय जीव को रखा गया, यानी कि ईस्ट है, मशरूम, ये सब को जो है कवक जगत के अंतर्गत रखा गया। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला टेक्नीशियन का जो क्लास है ये ना क्लास 5 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो प्रयोगशाला तकनीशियन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये देखिएगा, विटेकर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण, यह जो है दिया गया है, ठीक है। तो विटेकर के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, 1969 को दिया गया था, ठीक है। और कौन है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो यह जो है आपको याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखा है। इससे क्वेश्चन जो है यानी कि वर्गीकरण का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, यानी कि अभी तक जितने भी जीव वैज्ञानिकों द्वारा पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में जो है ज्ञात किया गया है और पहचान लिया है। तो उनकी दृष्टि से जो है, संख्या की दृष्टि से ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों की, ठीक है। कीटों की जो है संख्या सबसे अधिक है, लगभग 15 लाख जो से अधिक जो है आइडेंटिफाइड है, ठीक है, कीटों की संख्या, ठीक है, 15 लाख। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो किससे देखा जा सकता है बैक्टीरिया को, क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। तो कैसे देख सकते हैं भैया, कैसे देखा जा सकता है बैक्टीरिया को, ये जो है अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये जीवाणु, ठीक है। उनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई जो है उनकी 0.5 जो है 0.5 से 5 माइक्रोन होती है, ठीक है, 5 म्यू होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु का साइज क्या होता है तो यह जो है इतनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, क्योंकि इतना जो है इतने साइज वाले बैक्टीरिया को हम तो अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है हमें, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, जीवाणु जो है अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु जो है वो परपोषी होते हैं और कुछ जीवाणु जो है वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है। और इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, लेकिन हरित लवक जो है इनमें नहीं पाया जाता है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग इसमें जो है अलग तरीके का जो है पिगमेंट होता है जिसके थ्रू जो है अपना स्वपोषण कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है रसायन संश्लेषण होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, कथन जो है ए सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, तो नहीं, ये जो है जीवित और मृत की सीमा रेखा पर नहीं होते हैं, और ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये भी नहीं है। और ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवाणु है जो कि एक जो है माइक्रोस्कोपिक जो है बैक्टीरिया होते हैं, तो इन सीमाओं पर नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है वह कौन सा है,
माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास कर सकता है और प्रजनन करने में भी समर्थ होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये जो है कथन क्या होगा सही? देखिएगा, अमीबा जो है विभाजन द्वारा जनन करता है, यानी कि यह जो है अमीबा है। ठीक है, यह जो है अमीबा है। तो ये जो क्या करेगा, विभाजन द्वारा एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। ठीक है, तो ऐसे जो है विभाजन के द्वारा, डिवीजन के द्वारा जो है वो अपना जनन करता है। और सभी एक कोश के जीव जो होते हैं वो अलैंगिक एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन द्वारा अपना जनन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें जो है क्या है, जीवाणु, कवक, विषाणु उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो किन किन को जो है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल द्वारा जो है लैब में हम संश्लेषित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक। ठीक है, जीवाणु को जो है हम इसके लिए जब हम कल्चर करते हैं तो कौन सा जो है कल्चर यूज किया जाता है? नेम मीडिया। ठीक है, नेम मीडिया। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। और इसमें जो है कवक के लिए पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोड अगार मीडिया। ठीक है, तो ये जो है आप डिफरेंस जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है विषाणु को लैब में हम कल्चर नहीं कर सकते, यानी कि ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम विषाणु या फिर हानिकारक विषाणु जो है हम ग्रो करवा लेते हैं तो कितना जो है, जैसे कि कोरोना काल के जैसे ही जो है मतलब कि वो क्या हो जाएगा, बहुत मतलब सभी जीवों के लिए जो है खतराजनक हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इको इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं और गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो परिसंचरण तंत्र होता है गोल कृमि में, आपने पढ़ा होगा। अस्थिल मछलियों में वातस्य आमतौर से विद्यमान होता है, तो यह भी है, ठीक है, होता है। उपास्थिस्म मछलियों में निषेचन आंतरिक होती है, तो यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जीवों में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो किनमें जो है रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस ले पाते हैं? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो है उनमें रक्त नहीं होता है, लेकिन वे जो है क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू लेते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, यानी कि विसरण के थ्रू जो है वे अपना सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली कौन सा नहीं है? मछली कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टारफिश। स्टारफिश जो है मछली नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया है 2011 में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, ऐसे ही टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और सारे क्वेश्चन जो है आपसे इसी से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा और ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा। ठीक है, मॉडरेट आएगा। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल फ़ोन पर आए। ठीक है, तो और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? यानी कि वास्तविक मछली कौन सा है? वास्तविक मछली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटफिश। कैटफिश जो है एक वास्तविक मछली है, ठीक है। और ये जो है रजत फिश, रजत मीन जो है एक छोटा सा बिना पंख के जो है कीट है, ठीक है, कीट है, आपको याद रखना है। और ये जो है क्रेफिश, ये एक जानवर है, ठीक है। और ये जो है कशेरुकी जंतु है, ठीक है। लेकिन कैटफिश जो है एक वास्तविक मछली है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक रूप से मछली कौन सा है? समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। नाम तो समुद्री घोड़ा है, लेकिन घोड़ा देखकर आप मछली मतलब कि मछली नहीं है करके टिक मत कर देना, ठीक है। जेलीफिश वगैरह को, ठीक है, स्टार फिश, हैग फिश और जेलीफिश ये जो है मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा जो है ये क्या है? मछली है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक मछली है? निम्न में से कौन एक मछली है? मछली कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछलियां में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 0, ठीक है, 0 हड्डी होती है। इसमें जो है शार्क में हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो है हड्डियां नहीं पाई जाती है, लेकिन कंकाल तंत्र जो है उपास्थि का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो पक्षी कौन सा नहीं है फ्रेंड? इंडियन नाइट जार, ठीक है। इंडियन नाइट जार जो है एक पक्षी नहीं है, ठीक है। ये एक जो है मछली है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल, ठीक है। वेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है, आपने मतलब कि देखा होगा, ठीक है। और इसका वजन जो है 180 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। 180 मीट्रिक टन होता है अगर वजन पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो वेल जो है क्या है? अभी मैंने बताया वेल क्या है, वे एक स्तनपायी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो इनमें से स्तनपायी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में शिवाल्तम है? तो वेलों में शिवाल्तम है, निम्न में से किन प्रजातियों में जो है कौन सी दांत वाली वेलों में शिवाल्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? तो अंडे कौन देता है? सीधे बच्चे नहीं देता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना, ठीक है। ये जो है अंडा देता है, ठीक है, बच्चा डायरेक्ट नहीं देता है। और ये है जो है स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन सा है जो अंडे देता है? अभी हमने पढ़ा था एकिडना, ठीक है, स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है जो कि एक जो है पक्षी नहीं है, उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है, वो स्तनपायी है, ठीक है।
तो कौन सा है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौवा, तोता, चील जो है ये पक्षी वर्ग में आते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनपायी के वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। क्या है ये? उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो स्तनधारी कौन सा है? केवल समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ये जो है समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं? क्या मत्स्य में, या सरीसृप में, उभयचर में, या स्तनी में? तो किसमें जो है वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों में। ठीक है, नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है भैया? एम्फीबिया जो है क्या बताता है? वो बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही जो है रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा त्वचा से जो है सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। ठीक है, मेंढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेंढक एक उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो मेंढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो क्या ये सही है? तो यह जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंढक के कायांतरण में, मेंढक के कायांतरण में आप जो है पिछली टांगे समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंत छोटी हो जाती है कायांतरण के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो है आंत जो है उसकी छोटी हो जाती है। ठीक है, कायांतरण में। नेक्स्ट है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है? क्या गंगा नदी में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है, कृष्णा में पाया जाता है, या कावेरी में पाया जाता है घड़ियाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटर। ऑटर जो है एक निशंस प्राणी है, जो एक स्तनधारी जो है यानी कि मैमल्स जंतु होता है ऑटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जहाक, सेलमूसक और वज्रसल्क। ठीक है, ये क्या है? उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंग की रक्षा करता है? यानी कि अपने जो है पंखों को जो है लपेट कर, यानी कि अपने आप को लपेट कर जो है परभक्षियों से जो है अपनी रक्षा करता है अंगों की। तो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाक और वज्रसल्क। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से में श्वान उपजातियों में कौन जो है भौंकने में समर्थ है? तो कौन जो है भौंकने में समर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंगो। ठीक है, ये जो है कुत्तों की तरह भौंकने में समर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। जो गलियों में तमाशा दिखाता है वह भालू जो है क्या होता है? भूरा भालू होता है, सूर्य भालू होता है, बिलार भालू होता है, रिछ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिछ के वर्ग में आता है, जो तमाशा दिखाता है भालू। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी जानवर या वानर गुणों से पृथक करता है? तो कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है, यह जो है वानरों के गुणों से थोड़ा मतलब कि हमें जो है पृथक करता है मनुष्यों को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कपि नहीं है? तो कपि कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपि जो है कौन सा नहीं है? लंगूर। ठीक है, लंगूर जो है कपि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो मानव सदृश जो है लघुत्तम कपि है, गिबन है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है और ओरंगुटान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिबन। नेक्स्ट है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, यानी कि भालू का है पांडा, या फिर बिल्ली के कुल का है, कुत्ते का कुल का है, या खरगोश के कुल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है पांडा जो है भालू के कुल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक में। मेंढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? त्रिकोष्ठीय हृदय जो है किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो किसमें जो है खुर नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। बाकी जो है हिरण में, जेब्रा में और घोड़ा में इनको जो है खुर पाया जाता है, यानी कि पैरों के जो नीचे लगा रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो हार्ड टाइप का होता है, गाय बैल में भी पाया जाता है, तो वो जो है उसको खुर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? तो नीलगाय जो है किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगाय जो है हिरण के कुल में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन जो है करता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कीवी है। कीवी जो है क्या है? गेंदे की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, या फिर उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, या फिर एक रेगिस्तान सर्प है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला आयरोप्लेन है, या स्तनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है कीवी है, उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो जैविक मूल का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगा। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या संधिपाद है, या फिर सूलचर्मी है, या हेमिकॉर्डा है, या फिर मृदु कवची है, यानी कि मॉलस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है मृदु कवची है ऑक्टोपस। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्विड। स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? तो कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ा। ठीक है, बाकी जो है बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, ये जो है एक ही वर्ग में के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केकड़ा जो है ये अलग वर्ग के अंतर्गत आता है। केकड़ा का वर्ग जो है मेलिकोस्ट्रेका है। ठीक है, ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 50 क्वेश्चन आंसर हमने देखा आज के इस क्लास में वर्गीकरण से संबंधित। नेक्स्ट आने वाली क्लास में जो है पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, अगर आप भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देखना चाहते हैं, पार्ट 2 देखना चाहते हैं, वर्गीकरण से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वर्गीकरण से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।